रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी और रोचक पहेली लेकर आया हूं जो आपके मन में कई सवाल खड़े कर देगी। यह पहेली है, अगर राम रावण के दामाद थे तो फिर उनमें युद्ध क्यों हुआ, और अगर सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह उनकी भाभी कैसे बन गई? दोस्तों, यह सुनकर आपके दिमाग में उलझन हो रही होगी। आखिर राम रावण के दामाद कैसे बने? अगर दामाद थे तो ससुर और दामाद के बीच वैर क्यों हुआ? और दूसरी बात, अगर सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह भाभी कैसे बन गई? इस पहेली का रहस्य आज हम इस वीडियो में खोलेंगे। मैंने संतों, महात्माओं और विद्वानों से जो ज्ञान प्राप्त किया उसे मैं सरल और रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने, और अगर आप मेरी तरह श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? इस पहेली को हम एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से समझते हैं। पहेली के पहले हिस्से की, राम रावण के दामाद कैसे थे, और अगर दामाद थे तो उनमें युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब लंका में भयंकर अकाल पड़ा था। रावण, जो एक महान विद्वान, ज्योतिषी और शक्तिशाली राजा था, ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए संतों और ऋषियों से कर, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, संतों के पास सांसारिक धन दौलत नहीं होती। उनके पास केवल सादगी, आध्यात्मिक शक्ति और उनके पास कमंडल, वस्त्र या कुछ साधारण चीजें होती हैं। जब संत कर नहीं दे पाए तो रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए भी जाना जाता था, ने उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने संतों से रक्त निकालना शुरू किया और उसे एक घड़े में इकट्ठा करने लगा। एक दिन रावण एक संत की कुटिया में पहुंचा। उस समय संत वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे तपस्या या भ्रमण के लिए कहीं गए थे। रावण ने कुटिया में झांका और देखा कि वहां एक घड़ा रखा है जिसमें थोड़ा सा दूध था। उसने उस घड़े में संतों का रक्त मिला दिया और उसे लेकर अपने महल लौट आया। अपनी पत्नी मंदोदरी को वह घड़ा सौंपते हुए उसने कहा, प्रिय, इस घड़े को संभाल कर रखो, इसमें एक विषैला पदार्थ है, इसे कोई न खोले और कहीं सुरक्षित छिपा दो। मंदोदरी, जो एक पतिव्रता और समझदार नारी थी, ने उस घड़े को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। अब दोस्तों, रावण की एक आदत थी कि वह अक्सर वन विहार के लिए जाता था। वह अप्सराओं और अन्य स्त्रियों के साथ समय बिताता, जो मंदोदरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक पतिव्रता स्त्री के लिए यह बात असहनीय थी। वह सोचती थी कि एक पत्नी हर कष्ट सह सकती है, चाहे घर में धन न हो, वह मेहनत करके परिवार चलाएगी, दूसरों के घर काम कर लेगी। लेकिन अपने पति का पराई स्त्री के साथ समय बिताना वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंदोदरी के मन में गुस्सा और दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस घड़े में रखे विषैले पदार्थ को पीकर आत्महत्या कर लेगी। उसने सोचा, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो यह दुख भी खत्म हो जाएगा। मंदोदरी ने घड़े से थोड़ा सा रक्त मिश्रित दूध निकाला और उसे पी लिया, लेकिन वह मरी नहीं। इसके बजाय वह गर्भवती हो गई। यह जानकर मंदोदरी बहुत परेशान हुई। वह एक सती नारी थी और यह गर्भ उसके पति रावण का नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। डर और शर्मिंदगी के कारण उसने रावण को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि इस गर्भ को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना अगर रावण को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। मंदोदरी ने एक योजना बनाई। उसने रावण से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी शक्तिशाली है कि उससे गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मैं यह चमत्कार देखना चाहती हूं। रावण को अपनी शक्ति पर गर्व था और उसने मंदोदरी की बात मान ली। उसने अपनी भयंकर गर्जना की, जिससे मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने उस गर्भ को उसी घड़े में बंद कर दिया और उसे फिर से छिपा दिया। कुछ समय बाद लंका में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रावण, तुम्हारे घर में रखा यह घड़ा तुम्हारी प्रजा के लिए भयंकर अकाल और विनाश लाएगा। इसे तुरंत कहीं और ले जाओ।
रावण घबरा गया। उसे नहीं पता था कि घड़े में अब रक्त और दूध की जगह मंदोदरी का गर्भपात बंद है। उसने सोचा कि यह घड़ा मिथिला के राजा जनक के राज्य में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि जनक का राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। रावण ने घड़ा लिया और उसे जनक के राज्य में गुप्त रूप से गाड़ दिया। उधर जनक के राज्य में कुछ समय बाद भयंकर अकाल पड़ गया। पेड़ पौधे सूख गए, नदियां सूखने लगी और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा जनक बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने कुलगुरु, पुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, हमारे राज्य में यह संकट क्यों आया? पहले तो हमारा राज्य हरा भरा था, प्रजा सुखी थी, लेकिन अब सब कुछ सूख रहा है। इसका कारण बताएं। विद्वानों ने कहा, महाराज, आपको भूमि यज्ञ करना होगा। आपको और रानी सुनैना को स्वयं हल चलाकर भूमि जोतनी होगी और उसी पर यज्ञ करना होगा। जनक और सुनैना ने वैसा ही किया। वे हल लेकर खेत में गए और भूमि जोतने लगे। जोतते समय उनका हल एक घड़े से टकराया। जब घड़ा खोला गया तो उसमें एक सुंदर हंसती हुई कन्या थी। जनक और सुनैना उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल की नोक से निकली थी और धरती माता की गोद से प्रकट हुई थी। यज्ञ के बाद मिथिला में बारिश शुरू हुई और कुछ ही समय में राज्य फिर से हरा भरा हो गया। प्रजा खुशहाल हो गई और सब कुछ सामान्य होने लग। अब पहेली का पहला हिस्सा समझिए। चूंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से थी और मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए सीता रावण की पुत्री थी। राम ने जब सीता से विवाह किया तो वे रावण के दामाद बन गए। लेकिन युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, रावण एक प्रकांड ज्योतिषी था। जब वह सीता के स्वयंवर में गया तो उसने सीता की हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखकर वह समझ गया कि सीता का पति उसका काल बनेगा। उसे पता था कि सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से होगा और राम ही उसका वध करेंगे। इस डर से रावण ने सीता का हरण किया। उसने सोचा कि अगर वह सीता को राम से दूर रखेगा तो उसका वध नहीं होगा। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? राम ने लंका पर चढ़ाई की और अंत में रावण का वध कर दिया। इस तरह पहेली का पहला हिस्सा सुलझता है। राम रावण के दामाद थे, लेकिन रावण के अहंकार और सीता के हरण के कारण युद्ध हुआ। अब आते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर। सीता लक्ष्मण की बहन कैसे थी और फिर भाभी कैसे बन गई? दोस्तों, यह कहानी भगवान परशुराम और शेषनाग से जुड़ी है। परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। वे अपने गुरु शिव को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। कई बार उन्होंने शिव से कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। लेकिन शिव ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगा। परशुराम को अपनी शक्ति और विद्या पर अभिमान हो गया और वे बार बार कहते, गुरुदेव, बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, परशुराम, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे शेषनाग की मणि लाकर दो। शेषनाग, जिनके फन पर पृथ्वी टिकी है, यह सुनकर डर गए। पृथ्वी माता भी घबरा गई, क्योंकि अगर शेषनाग की मणि निकाल ली गई तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। पृथ्वी और शेषनाग ने एक योजना बनाई। पृथ्वी ने एक बूढ़ी मां का रूप लिया और शेषनाग एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। जब परशुराम शेषनाग की मणि लेने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें यह बूढ़ी मां और रोता हुआ बच्चा मिला। परशुराम ने पूछा, माता, यह बच्चा क्यों रो रहा है? पृथ्वी ने जवाब दिया, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए यह परेशान है। परशुराम को दया आ गई और उन्होंने कहा, मेरी कुटिया में तुम और तुम्हारा बच्चा रह सकते हो। पृथ्वी ने कहा, मेरा बच्चा बहुत शरारती है, वह आपकी चीजें तोड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे मार डालेंगे। परशुराम ने वचन दिया, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, चाहे वह कुछ भी तोड़े। पृथ्वी और शेषनाग बच्चे के रूप में परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देवर्षि नारद ने परशुराम को बताया, शेषनाग की मणि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें 10 दिशाओं के राजाओं को हराना होगा, उनके धनुष और अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो, तब तुम्हें मणि मिल सकती है। परशुराम ने ऐसा ही किया। वे 10 दिशाओं के राजाओं से युद्ध करते और उनके धनुष और अस्त्र लाकर अपनी
कुटिया में रखते। लेकिन शेषनाग जो बच्चे के रूप में थे उन धनुषों और अस्त्रों को तोड़ देते। परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन के कारण वे कुछ न कहते। कहते हैं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन शेषनाग की मणि उन्हें नहीं मिली। यही शेषनाग बाद में लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। अब दूसरी पहेली का जवाब समझिए। पृथ्वी माता ने शेषनाग को अपना पुत्र बताया था और सीता भी धरती से ही प्रकट हुई थी। इस तरह पृथ्वी की पुत्री के रूप में सीता और पुत्र के रूप में शेषनाग लक्ष्मण भाई बहन माने गए। लेकिन जब राम ने सीता से विवाह किया तो रिश्ते में सीता लक्ष्मण की भाभी बन गई। इस तरह सीता लक्ष्मण की बहन थी पृथ्वी की पुत्री के नाते, और भाभी भी थी राम की पत्नी के नाते। तो दोस्तों, इस पहेली का यही अर्थ है जो मैंने संतों, महात्माओं और गुरुओं से सीखा। राम रावण के दामाद थे क्योंकि सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन रावण के अहंकार और सीता के हरण के कारण युद्ध हुआ। सीता लक्ष्मण की बहन थी क्योंकि दोनों पृथ्वी माता की संतान थे, और राम के साथ विवाह के बाद सीता उनकी भाभी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नियति को कोई नहीं बदल सकता और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपके पास इस पहेली का कोई और अर्थ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए।